हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल DGRN। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आज का मार्केट कैसा रहा। आज का मार्केट कोइंसिडेंसली आपका वीक लास्ट भी है, फ्राइडे भी है और मंथ लास्ट डे भी है, 31 जुलाई है। तो आज का मार्केट को थोड़ा वीकली बेसिस पे भी देखेंगे और डेली बेसिस पे भी देखेंगे और आज का क्या घटनाक्रम हुआ उस पर देख के फिर आज के एनालिसिस के हिसाब से ये देखेंगे कि आने वाला जो दिन होगा मार्केट का वो कैसा होगा, अपना ट्रेड को किस तरह प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है, उस सब सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज चार्ट पे देखते हैं। आज का चार्ट देखने से पहले थोड़ा सा कल का बात कर लेते हैं। कल का चार्ट पे आपको हम बताए थे कि जो ये 250 से लेके आप यदि आप एक्सपर्ट हैं और आपका टाइम हो गया मार्केट में अच्छा खासा, 350 तक होल्ड कीजिएगा। 350 तक जिस किसी ने भी होल्ड किया होगा 350 360 तक बोले थे, देखिएगा कल का एनालिसिस वीडियो। और जिसने भी होल्ड किया उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रेड बनाए। बोले थे जिसके पास पेशेंस है वो 400 तक होल्ड कीजिए, जो 400 तक किया होगा उसको भी ट्रेड बनाए। हाँ, यहाँ पे अभी इंडिया विक्स थोड़ा सा कम पे है, 11 पे चल रहा है। तो 11 पे चल रहा है तो उतना तुरंत स्पॉन्टेनियसली आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए कि जो प्रीमियम में स्पाइक मारेगा। तो यही होता है जब मार्केट स्टेबिलिटी, जब इंडिया विक्स नीचे आता है, कम की तरफ आता है, तो स्पॉन्टेनियसली आपको स्पाइक ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। धीरे धीरे बढ़ता है, ग्रेजुअली बढ़ेगा, ग्रेजुअली घटेगा। ये मतलब कम इंडिया विक्स मतलब आपको सेलर के लिए वो फ़ायदेमंद होता है, ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा दिक्कत में आ जाता है। इसीलिए कम 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 इंडिया विक्स भी दिक्कत है, ज़्यादा इंडिया विक्स भी दिक्कत। चलिए तो आज का मार्केट, कल का आपका जो मार्केट एनालिसिस बताए थे देखिए उसी हिसाब से पहले वो, और कल आपको 100% ओपनली बोले थे कि ये मार्केट ज़रूर क्लोजिंग 300 के नीचे है, बट ओवरऑल क्लोजिंग 317 के आसपास था। तो ध्यान रखिएगा ये मार्केट कभी भी अब आपको नीचे तो नहीं खुलेगा, गैप डाउन बहुत बहुत कम चांस है, बहुत ज़्यादा चांस था कि ऊपर ही खुलेगा या फ्लैट खुलेगा, ऊपर ही खुलेगा। हुआ भी वही। आज देखिए मार्केट ओपन होता है आपका 44 पॉइंट ऊपर, फ्लैट ओपनिंग ही इसको कहते हैं। 44 से 50, 30 से 40 से 50 पॉइंट तक कोई फ्लैट ओपनिंग कहते हैं। फ्लैट ओपनिंग हुआ, फ्लैट ओपनिंग होते ही थोड़ा सा बियर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश किया और बियर लेके आपको नीचे तक। कल का मार्केट एनालिसिस देखेंगे तो ये भी बोले होंगे कि ये आपका सपोर्ट बन गया है 24,000। ये फाइटिंग लाइन था, फाइटिंग लाइन के साथ साथ सपोर्ट भी बनता दिख रहा था, तो सपोर्ट बन गया। और ये तो कॉन्क्रीट सपोर्ट था 24,200। तो जैसे आपका 300 पाया, यहाँ से बुल कॉन्फिडेंस में आया, बुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को ग्रिप में लिया मार्केट को और ऊपर लेके गया, वापस 350 के पास फाइटिंग लाइन बना, वापस 350 फाइटिंग लाइन हुआ। जैसे फाइटिंग लाइन क्लियर हुआ देखिए यहाँ से एक आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मौका मिला होगा, ट्रेड लिए होंगे। आज का मार्केट में सबसे अच्छा बात देखिए कि ये आपका 300 आपको सपोर्ट बनता हुआ दिखा और अच्छा सपोर्ट बना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना। जैसे यहाँ से बाय ऑन डिप आपको देखने को मिला और अच्छा खासा बुल्स के ग्रिप में मार्केट है। तो अब क्या आने वाला दिन में मार्केट सेंटिमेंट स्टिल बुलिश मेंटेन रहेगा। तो क्या यहाँ पे कल का मार्केट खुलते ही बाय कर लेना चाहिए? नहीं, उससे पहले एक बार आइए ओपन इंटरेस्ट देख लीजिए। ओपन इंटरेस्ट जब डाटा के हिसाब से देखिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे। आज को बार ग्राफ में देखिए, आइए समझते हैं सिंपल में। बार ग्राफ में जब आप देखिएगा तो सबसे पहले आप देख लीजिए अभी मार्केट कहाँ पे है। मार्केट अभी आपका 383 के पास है, ऑलमोस्ट 24,400 के पास। 24,400 के पास आपको देखने को मिलेगा कॉल राइटर्स ज़्यादा है, कॉल लेटर ज़्यादा, ये ज़्यादा का डिफरेंस नहीं, इसको सप्रेस किया जा सकता है। और मार्केट में जैसा बुलिश सेंटीमेंट है हो सकता है सप्रेस हो जाए। बट क्या कहे 24,300 पे देखिए 50 लाख का डिफरेंस, इसको सप्रेस करने में थोड़ा दिक्कत आएगा, थोड़ा दिक्कत भी आएगा। थोड़ा बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो गया, ऑलमोस्ट 100% का चेंज है दोनों के बीच में, तो इतना इतना सप्रेस करने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए ये भी एक अच्छा मजबूत सपोर्ट हो गया 24,300। उसके बाद 24,200 तो है ही, स्ट्रॉन्ग कंक्रीट सपोर्ट बन गया, 24,000 तो है ही। तो यहाँ तक तो अभी नहीं आ पाएगा इस एक्सपायरी में, अब नेक्स्ट एक्सपायरी का पता नहीं। तो ये रहा आपका आगे रेजिस्टेंस, आपको 24,500 बनता हुआ दिख रहा है, बहुत अंतर है। और उसके बाद 24,600 भी रेजिस्टेंस है, तो 24,400 आपका फाइटिंग लाइन होगा। ये टूटता है तो आपको 24,500 की तरफ जाता हुआ मार्केट दिखेगा, लेकिन होल्ड कीजिएगा। PCR 1.49 मतलब 1.5 है। डेली आपको एनालिसिस वीडियो में PCR हम बोलते हैं। हो सकता है इसमें अभी आपको लग रहा होगा कि ये PCR डाटा क्या ही इंपॉर्टेंट है। PCR डाटा ये बताता है 1.5 मतलब मार्केट ऑलमोस्ट शो कर रहा है ओवरबॉट है। तो ओवरबॉट है तो क्या यहाँ से एक डिप देखने को मिलेगा, मतलब ओवरबॉट है तो क्या अब डिप देखने को मिलेगा? नहीं,
ज़रूरी नहीं है। लेकिन यदि ज़रूरी नहीं है डीप देखने को मिलेगा तो ये भी सतर्क रहिएगा कि अब यहाँ से जब तक फ्रेश बाइंग नहीं बनता है, जब तक अच्छा खासा पोजीशन, कोई इंस्टीट्यूशनल फ्रेश बाइंग पोजीशन नहीं आता है, तो मार्केट अचानक से ऊपर जाने से भी डरेगा, क्योंकि ओवरबॉट साइड सिग्नल दे रहा है पीसीआर। तो अभी ओवरबॉट सिग्नल दे रहा है, ऊपर जाने से डरेगा मार्केट, ऊपर जाने से डरेगा तो उसके लिए क्या होगा कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मार्केट साइडवेज कहीं 2 दिन ना बिता दे। अभी आपका इंडिया विक्स भी आपका आसपास से 11 के आसपास चल रहा है, तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है कि बहुत ज़्यादा मार्केट से फियर ख़त्म हो चुका है, स्टेबिलिटी आ चुका है, मार्केट ओवरबाउट है। ये अभी चांसेस नहीं है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग ऐसा कभी नहीं होगा कि ये आपको सीधा 300 के नीचे जाएगा, नहीं, ये एक्सपायरी तक तो 300 के नीचे नहीं जाएगा प्रॉफिट बुकिंग। हाँ, ये हो सकता है 300 तक आए फिर वहाँ से चला जाए। ओवरबाउट मार्केट शो हो रहा है पीसीआर डाटा के हिसाब से, बुलिश सेंटीमेंट स्टिल अभी भी कंटिन्यू है और बुलिश रहेगा मार्केट। तो क्या करें सर, यहाँ पे क्या करें, सेलिंग स्टार्ट कर दे या अपना पोजीशन एग्जिट कर? नहीं, पोजीशन एग्जिट मत कीजिए, रुकिए, फ्रेश बाइंग आने दीजिए, इंस्टीट्यूशनल न्यू फ्रेश बाउट यहाँ पे बाइंग आएगा, ऊपर लेके जाएगा तब सेंटीमेंट को। हालांकि सेंटीमेंट अभी भी बुलिश है अनटिल एंड अनलेस मंडे को जो मार्केट खुलेगा 3 अगस्त को, वो खुलने से पहले कोई ऐसा वर्ल्ड वाइड ग्लोबल न्यूज़ पे कोई ऐसा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करने वाला न्यूज़ ना बिल्डअप हो जाए। नहीं होगा तो वही होगा, आपको बता रहे हैं, हर दिन वही बोल रहे हैं, जो एनालिसिस है जो है वही आपको देखने में मिला होगा, जो बोले हैं वही सही रहा है और कुछ नहीं। तो अब क्या हुआ, ऑप्शन चेन देख ही लिए, पीसीआर देख ही लिए, इंडिया विक्स देख ही लिए, इंडिया विक्स भी देख लिए, पीसीआर भी देख लिए, तो आगे का सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिए। तो आइए चलिए चार्ट पे देखते हैं सपोर्ट। तो पहला आपका रेजिस्टेंस ये 24,400 आपका फाइटिंग लाइन होगा, इसको फाइटिंग लाइन आप रख लीजिए, ये आपका फाइटिंग लाइन होगा। ये फाइटिंग लाइन के नीचे आपका पहला ही रेजिस्टेंस 24,300 और दूसरा ये कंक्रीट जो मोटा से वो कंक्रीट रेजिस्टेंस है, मतलब बहुत इसको तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। अब ये सपोर्ट और उसके बाद 24,000 ऊपर 24,500 को भी तोड़ना मुश्किल है, बट फिर भी यदि कल गैप अप ओपनिंग ले लेता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 400 के पास है, गैप अप ओपनिंग लेता है तो 24,000 ये आज का डे है, इसको सस्टेन कर लेता है, इसके ऊपर जाके गैप ओपनिंग ले लेता है, फिर तो ये तो 500 को आराम से क्रॉस कर जाएगा 2 दिन में, इस एक्सपायरी तक में नहीं ले पाता है तो फिर आपका साइडवेज रह जाएगा। ये 2 दिन का मार्केट आपको इसी रेंज में घूमता हुआ देगा। तो कल का ट्रेडिंग का क्या प्लान रखे, कैसे रखे? तो कल का ट्रेडिंग का प्लान के हिसाब से आपको यदि करना है तो सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि कल का ट्रेडिंग किस जोन में करना है, किस जोन में नहीं करना है। तो उस हिसाब से यदि आप हमसे पूछना चाहेंगे तो हम ये बोलेंगे कल आप 350 से ऊपर से लेके ये इस जोन को बचने की कोशिश कीजिएगा, 24,450 तक, 350 इस 100 पॉइंट को छोड़ के ही चलिएगा तो बेहतर होगा। या नहीं छोड़ पाते हैं तो 24,332 से 24,400, ये जो है आपका 24,432 और यहाँ पे ये, और उससे भी थोड़ा और सेफ्टी लीजिएगा तो ये 100 पॉइंट को स्केप कीजिएगा पेशेंस के साथ। इस बॉक्स में जब भी मार्केट हो तो यहाँ पे देखिएगा, इस बॉक्स में या इस रेंज में जब तक मार्केट रहता है यहाँ पे शांति से बैठ के देखिएगा, इस रेंज के बाहर निकलने या ऊपर या नीचे तभी अपना कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो चलिए, आज तो ऐसे भी फ्राइडे था, वीकेंड था, तो वीकेंड के हिसाब से एक बार डेली बेसिस पे चार्ट देख लेते हैं और एक बार वीकली देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो सबसे पहले आइए आप देखते हैं डेली बेसिस पे आपको अच्छा चीज़ देखने को मिला। आज का मार्केट का जो कैंडल है ये देखिए, और सब दिन का कैंडल के हिसाब से आज का डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल थोड़ा सा मतलब न्यूट्रल है, ना बियर ना बुल, बुल्ली सेंटीमेंट है। अगर ना बियर ना बुल मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि 100% नहीं, बुल्ली सेंटीमेंट है, बहुत अच्छा बात है। और देखिए क्लोजिंग कहाँ गया है इस मंथ के, ऑलमोस्ट थर्ड हाई क्लोजिंग, इसको भी ये क्रॉस कर गया और इसको भी क्रॉस कर गया, ये 2 बच गया, ये 2 को नहीं क्रॉस कर पाया, नहीं तो कर देता। ये रहा। यदि आप ये देख रहे हैं तो बुलिश सेंटीमेंट है, तो आगे यहाँ पे वो डेली टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको सीधा दिख रहा होगा कि यहाँ यही आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा 519 520, जो कि 500 है भी रेजिस्टेंस, वो टूटता है तो पहला आप इसीलिए आपको बोले थे 438 432 तक आप वेट कीजिएगा, वो उसको सस्टेन करने दीजिएगा मार्केट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जैसे करता है। उसके बाद यदि मार्केट कोई आपका बड़ा
नेगेटिव न्यूज नहीं बनाता कल। अब वीकली पर देख लेते हैं, क्योंकि आज फ्राइडे है, वीकेंड भी है, तो वीकेंड पे वीकली देखिएगा तो वीकली पे आपको एक अच्छा चीज़ देखने को मिलेगा कि वीकली जो है आपको ऑलमोस्ट कितना, आप कह लीजिए इसको 9 मार्च तक का, 9 मार्च के जो वीकली क्लोजिंग था उसके उन सब के हाई पे जाके आज क्लोज किया, और इसको भी इसके भी बराबर पे क्लोज किया। तो अब क्या होगा, आपको क्यों बोल रहे थे 438? देखिए ये जो है यहाँ से ये प्रेशर जो आपको नेगेटिव बियर जो सेंटीमेंट प्रेशर सेलिंग जो दिखा था, यहाँ से सीधा इतना गैप डाउन, तो इसका तो हो सकता है एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट, क्योंकि ये अभी टूटा नहीं है, यहाँ तोड़ने की कोशिश किया था, इसको भी झटका लग के नीचे ही आया, और ये है। तो ये वाला जो है आपको 2 मार्च का जो वीकली क्लोजिंग कैंडल था, वीकली कैंडल पे जब देखेंगे वीकली चार्ट पे, तब जो आपको ये दिखेगा, तो ये वाला जो आपको है देखिए 24,430 या 432 जो भी हो उसी को, इसीलिए आपको हम बोले थे यहाँ पे कि जब भी आप ट्रेडिंग कीजिएगा तो इस वाले जोन को बचिएगा। इस वाले जोन हम कहाँ से लाए, तो यहाँ से लाए वीकली पर से, तो इस जोन को बचिएगा, एक बार सस्टेन करने दीजिएगा, उसके बाद अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा। और पीसीआर आपका 1.5 चला गया, ओवरबॉट का साइन है, तो इसीलिए जो भी ट्रेड कीजिएगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कीजिएगा, और थोड़ा सा शार्प रहिएगा, थोड़ा सा फास्ट रहिएगा एग्जीक्यूशन में, क्योंकि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग चालू हो सकता है मार्केट में। अभी पीसीआर के डाटा से 100% यही नहीं होगा, लेकिन अभी कभी भी चालू हो सकता है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है, अभी आप देख ही लिए, वीकली चार्ट भी देख लिए, डेली चार्ट भी देख लिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लिए, पीसीआर डाटा देख लिए, इंडिया वीक्स में मतलब फियर अभी मार्केट से गायब, फियर मार्केट से गायब है, तो ऑप्शन सेलर, इंस्टीट्यूशनल बायर, मतलब इंस्टीट्यूशनल जो भी बायर है वो आपके इमोशन के साथ खेलेगा। जब मार्केट स्टेबल होता है तब उन लोगों को भी डर निकल जाता है, तब वो लोग अपने हिसाब से मार्केट को चलाते हैं, खेलते हैं। खेलेंगे तो आपको शार्प और थोड़ा सा फास्ट रहना होगा, और टू द पॉइंट ही आपको ट्रेड करना है। टू द पॉइंट ट्रेड करने से मेरा मतलब है कि इस जोन को बचिएगा, इस जोन के अंदर में आप कभी भी फंस सकते हैं, उनके बड़े इंस्टीट्यूशनल बड़े मछली के आप जाल, बड़े मछली के चक्कर में आप कभी फंस सकते हैं, इसलिए बचिएगा। ये रहा आपका। तो फाइनल जाते जाते क्या, तो बुल्लिश क्या होगा, मेरे ख्याल से बुल्लिश 62 का एक ओवरबाउट है, तो पीसीआर डाटा को भी देखना होगा, और 2 दिन है, 2 दिन में यदि ये नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं आता है तो फिर भी मैं 60 to 65% बुल्लिश रहूँगा। हाँ, मार्केट अगेन आपका खुलता हुआ दिखेगा, ये जो है आपका आज का 400 के ऊपर ही खुलेगा, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, या स्लाइट फ्लैट ओपनिंग होगा, डाउन तो को नहीं खुलता हुआ दिख रहा मुझे, मार्केट ऊपर ही 400 के ऊपर खुलेगा या फ्लैट ओपनिंग होगा। हाँ, अब सवाल ये आता है क्या 450 तोड़ पाएगा, देखते हैं, क्योंकि ओवरबाउट दिखा रहा है पीसीआर, और प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, तो इसीलिए खुलते ही हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो, इसके लिए सतर्क रहिएगा। प्रॉफिट बुकिंग पहला 350 पे आके एक रिबाउंस ले सकता है, या 300 पर से रिबाउंस, 300 को भी तोड़ना मुश्किल है, प्रॉफिट बुकिंग होगा 300 तक होगा, 300 से वापस ये इस क्या कहते हैं इस एक्सपायरी तक। तो आपको हम क्या बोल दिया, बुलिश क्या होगा, लास्ट फाइनल करके बुलिश 60 to 65%, 25% आप रख लीजिए, 25% आपका साइडवेज हो सकता है, 25 to 30% साइडवेज 2 दिन चलेगा मार्केट, उसके बाद नया फ्रेश जो भी होगा कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग जो भी होगा उस हिसाब से देखना होगा। उसके बाद जो बचा बुलिश इसीलिए भी कि जो प्रॉफिट बुकिंग आने का चांस है, कोई नेगेटिव न्यूज़ है, बस प्रॉफिट बुकिंग बहुत अच्छा रैली ले चुका है मार्केट, अच्छा खासा रैली हो चुका है, और ये रैली में इतना रैली होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है मार्केट में, ये और आप लोगों के लिए आज जाते जाते सबसे पहली बात इस बात का ध्यान रखिएगा कहाँ ट्रेड लेना है, कितना कब नहीं लेना है। इस जोन में आकर सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लीजिए, ट्रेड इस जोन में लेने से बचिएगा। और आपको जाते जाते एक बात पूछेंगे कमेंट में, आप हो सकता है तो देख दीजिएगा, ये जो आपका आज का जो मार्केट में ये स्ट्रक्चर बना है 5 मिनट के टाइम पर 9:30 से लेकर 9:40 के बीच में, ये 3 कैंडल में, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, कैंडल पैटर्न के हिसाब से आप उसको कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए, लॉन्ग टर्म में पेशेंसफुली के साथ प्रॉफिट में रहिए, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।